दोस्तों, देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री मोदी के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा। वो हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में एक पॉपुलर नेता की छवि बनाने में कामयाब रहे हैं। आइए दोस्तों, हम शुरू से मोदी जी के चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक एक अद्भुत सफ़र को डिटेल में जानते हैं। गुजरात के एक गरीब परिवार में जन्मे और एक साधारण व्यक्ति से देश के शीर्ष पद पर पहुंचे नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे मोदी जी के जीवन से जुड़े खास पहलू क्या हैं। प्रधानमंत्री का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के वडनगर के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और माता का नाम हीराबेन मोदी था। अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे नंबर के पुत्र नरेंद्र मोदी ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का भी हाथ बटाया। उन्हें बचपन से ही देशभक्ति का काम करना बहुत पसंद था। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मोदी जी ने ट्रेन में जा रहे फौजियों को चाय पिलाई थी और यही नहीं, 1965 में भारत पाक युद्ध के समय भी मोदी जी ने वहां से गुजरने वाले सैनिकों को चाय पिलाई। मोदी जी ने गुजरात के वडनगर के ही स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। वह पढ़ाई में औसत छात्र थे, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिता में उनकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा राजनीति में भी उनकी बहुत रुचि थी। वह एनसीसी में भी शामिल हुए। मोदी जी बचपन से ही आरएसएस को पसंद करते थे और उससे जुड़े भी। 1958 में दिवाली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण माधव राव ईमानदार ने नरेंद्र मोदी को बाल श्रम सेवक की शपथ दिलाई। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की सगाई जशोदा बहन चमन लाल के साथ कर दी गई और फिर 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक न्यूज़ के अनुसार नरेंद्र मोदी और जशोदा ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, लेकिन कुछ समय बाद नरेंद्र मोदी की इच्छा से वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के जीवन लेखक ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि उन दोनों की शादी ज़रूर हुई, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया और एक तरह से उनका वैवाहिक जीवन समाप्त सा हो गया। नरेंद्र मोदी का मानना है कि एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार और बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। बचपन से ही मोदी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। 1971 में वे आरएसएस के प्रचारक बन गए और अपना पूरा समय आरएसएस को देने लगे। वे वहां सुबह 5 बजे उठते और देर रात तक काम करते। प्रचारक होने की वजह से मोदी जी ने गुजरात के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से समझा और फिर भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1975 के आसपास में राजनीति क्षेत्रों में विवाद की वजह से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकाल घोषित कर दिया। तब आरएसएस जैसी संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर भी मोदी चोरी छुपे देश की सेवा करते रहे और सरकार की गलत नीतियों का जमकर विरोध किया। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीजी की डिग्री प्राप्त की। आरएसएस में बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें भाजपा में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1990 में आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया, जिसमें भाजपा के सीनियर लीडर काफ़ी प्रभावित हुए। आखिरकार मोदी की मेहनत रंग लाई और उनकी पार्टी ने गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से अपनी सरकार बना ली। लेकिन मोदी से कहासुनी होने के बाद शंकर सिंह वघेला ने पार्टी से रिजाइन दे दिया। उसके बाद केशव भाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन के लिए केंद्रीय मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। लेकिन उसी बीच मार्च 2002 में गुजरात के गोधरा कांड से नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा गया।
इस कांड के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और फिर कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की। दोस्तों, गोधरा कांड 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा नाम के शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के H6 कोच में आग लगाए जाने के बाद 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होने शुरू हो गए और फिर 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगे बहुत ज़्यादा भड़क गए, जिससे 1200 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद इस घटना की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल बनाई और फिर दिसंबर 2010 में जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उनके अच्छे डिसीजन और कार्यों की वजह से गुजरात के लोगों ने मोदी को 4 बार लगातार अपना मुख्यमंत्री बनाया। गुजरात में मोदी की सफलता देखकर बीजेपी के सीनियर नेताओं ने 2014 की लोकसभा चुनाव में अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। अपनी मेहनत और लगन के बल पर मोदी जी ने भाजपा पार्टी को चुनाव में भारी मतों से जीत दिलाई। 26 मई 2014 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। लोगों के लिए वे इतने पॉपुलर नेता बन गए कि दोबारा भी बीजेपी पार्टी को बहुमत के साथ जीत मिली और 30 मई 2019 को दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।